एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी तिथि पड़ती हैं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यक्ति को सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि मात्र योगिनी एकादशी के व्रत से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जैसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का फल तभी प्राप्त होता है जब आप विधि विधान से इसकी पूजा करते हैं और नियमों का पालन करते हैं। सभी एकादशियों की तरह योगिनी एकादशी व्रत के नियम भी एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि की रात्रि से ही आपको एकादशी व्रत का पालन करना होता है। एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन रात को बिना नमक वाला सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद घर के मंदिर में दीप जलाएं और व्रत का संकल्प लें। पूजा की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। भगवान को पूजा में पीले फूल, पीले फल व मिष्ठान इत्यादि अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है। ध्यान रहे कि पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता ज़रूर चढ़ाएं, तुलसी दल चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। चौकी पे थोड़ा सा तिल रखेंगे। उस तिल के ऊपर हम यहाँ पर एक देसी घी का दीपक रखेंगे, उसे प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद हमें अपने हाथों को धो लेना चाहिए। अब हम एक पुष्प में रोली, चंदन आदि लगाकर दीपक का पूजन करेंगे और पुष्प को वहीं पे अर्पित कर देंगे। वस्त्र रूपी कलावा भी चढ़ा देंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद थोड़ा सा तिल हम चौकी पे रखकर गणपति जी को विराजित करेंगे। अब गणपति जी का पूजन करेंगे। अब हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को गंधोदक स्नान करवाएंगे। सुगंधित जल, जिसमें चंदन आदि सुगंधित जल से हम इनका स्नान कराते हैं। चौकी पर पुष्पों का आसन देते हुए उनको वहां पर विराजित कर दिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा पहनाया है, पुष्प अर्पित करे हैं। यहाँ देखिए हमने प्रतिमा पे जनेऊ भी अर्पित करा है। यहाँ पे भी हमने वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाया फोटो के ऊपर। चौकी पर विराजित करुण घंटी, कान्हा जी, शालिग्राम जी, शंख, एकादशी पुस्तक, इन सभी का हमने पूजन करा है। अब हम एक पुष्प में चंदन, रोली, अबीर, गुलाल, अभ्रक सब लगाकर भगवान को अर्पित कर रहे हैं। अष्टकन तिलक लगा रहे हैं। माता लक्ष्मी को रोली, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, गुलाल सब अर्पित कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर तुलसी की मंजरी अर्पित करेंगे। तुलसी की मंजरी यदि ना हो तो आप तुलसी दल भी अर्पित कर सकते हैं। आपको शमी पत्र भी अर्पित करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी दल आप एक दिन पहले तोड़ लें। एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है। आज के दिन आपको मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इसका भोग लगाइए, स्वयं भी इसका प्रसाद ग्रहण करिए। आप जो भी भोग प्रसाद यहाँ पर चढ़ा रहे हैं उसमें तुलसी दल अवश्य रखिए। विष्णु भगवान का प्रिय कदली फल हम यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। कान्हा जी को भी हम यहाँ पर फलों का भोग लगा रहे हैं। अब हम यहाँ विष्णु जी को सफेद तिल अर्पित करेंगे। इस तरह से हमें तिल चढ़ाना चाहिए। हर एकादशी में हमें तिल चढ़ाना चाहिए। अब हम यहाँ पर धूप दीप दिखा देंगे। यहाँ हम जल का भोग भी लगा देंगे। अब हम हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे। आपके पास यदि एकादशी पुस्तक नहीं है तो मेरे इसी चैनल पर योगिनी एकादशी व्रत कथा दी हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से इस कथा को सुन सकते हैं। कथा पढ़ने अथवा सुनने के बाद तिल और पुष्प को वहीं प्रभु के चरणों में चौकी पर अर्पित कर देंगे और प्रार्थना करेंगे। अब हम यहाँ पे आरती कर रहे हैं। अंत में कपूर से आरती आप अवश्य करिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए, हरि कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी जी का विधि विधान से पूजन करें, फिर तुलसी जी की परिक्रमा करें। दोस्तों, अंत में पूजा करने के बाद आपको दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे पूजा में कोई कमी रह जाती है तो वह पूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, यहीं पे मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सभी लोगों को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।